दोस्तों नमस्कार। वीके हिंदी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पिछली वीडियो में मैंने आपको कारक की परिभाषा और उनके प्रतीक चिन्ह तालिका के माध्यम से बताई और आज मैं इस वीडियो का दूसरा भाग आप सबको बताने चल रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम कर्ता कारक की परिभाषा और उनके चिन्ह के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने और इसकी परिभाषा होती है कि शब्द के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो या पता चले उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका उदाहरण है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से भी जान सकते हैं कि रावण को किसने मारा। उत्तर निकल के आता है राम ने। राम ने। बच्चों ने पढ़ाई की। बच्चों ने पढ़ाई की, यानी पढ़ाई किसने की? उत्तर मिला बच्चों ने। उत्तर मिला बच्चों ने। श्याम ने खाना खाया। श्याम ने खाना खाया, यानी इसका चिन्ह हो जाएगा ने और खाना खाने का कार्य यानी कर्ता यानी क्या है? श्याम। इसी प्रकार से आपको हम अनेक उदाहरण के माध्यम से आपको कारक की परिभाषा और उसके बारे में बताते रहेंगे। तो दोस्तों, अब कारक का अगला जो है कारक होगा कर्म कारक। कारक का अगला कारक होगा कर्म कारक। तो कर्म कारक की पहचान होती है को। कर्म कारक की पहचान होती है को और इसकी परिभाषा होती है वाक्य में क्रिया का प्रभाव। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। यहाँ पर पढ़ाने का कार्य किसने किया? शिक्षक ने। यहाँ पर पढ़ाने का कार्य किसने किया? शिक्षक ने। मैंने दिनेश को बुलाया। मैंने दिनेश को बुलाया, यानी दिनेश को किसने बुलाया? मैंने। और इसका चिन्ह हो गया को। अब मैंने शब्द जो है यानी बुलाने का कर्म किया। लोकेश को श्याम ने बुलाया। लोकेश को श्याम ने बुलाया, यानी किसने बुलाया? उत्तर मिला श्याम ने। लोकेश को श्याम ने बुलाया। इसी तरह हम जो है कारक को अनेक उदाहरण के माध्यम से भी जान सकते हैं और जो है इसी के साथ अगला कारक आता है करण कारक। अगला कारक आता है करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। तो करण कारक का मुख्य अर्थ होता है सहायक या साधन के रूप में। सहायक या साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक से के द्वारा ये शब्द जो है अक्सर छिपे हुए मिलते हैं। अक्सर छिपे हुए होते हैं, ना आँखों देखा और ना कानों सुना। तो इसमें जो है से के द्वारा शब्दों का चिन्ह आपको दिखाई देगा और फिर इसमें इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं कि राम साइकिल से बाजार गया। राम साइकिल से बाजार गया, या ये भी कह सकते हैं राम साइकिल द्वारा बाजार गया। राम साइकिल द्वारा बाजार गया। अमित गिलास से पानी पीता है। अमित गिलास से पानी पीता है। से तो इसका चिन्ह हो गया और गिलास इसका माध्यम हो गया।
इसी प्रकार बच्चा बोतल से दूध पीता है। बच्चा किससे दूध पीता है? बोतल से। बच्चा बोतल से दूध पीता है। इसी प्रकार हम आपको अगले समास, अगले कारक के पास ले चलते हैं। और अगला कारक है हमारा, अगला कारक है संप्रदान कारक। अगला कारक है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है को के लिए। इसका चिन्ह होता है को के लिए, यानी इसकी परिभाषा होगी जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है देना। संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है देना। जैसे बच्चे को गेंद लाओ। बच्चे को गेंद लाओ, यानी यहाँ पर बच्चे को गेंद क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से इस कारक में देने का कार्य, जहाँ देना शब्द पाया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है और इसका चिन्ह होता है को के लिए। जैसे राम ने श्याम के लिए, श्याम के लिए क्या लाया? आम लाया। आम लाया। राज के पिता ने उसे साइकिल दिया। राज के पिता ने उसे साइकिल दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो है देने का कार्य, यहाँ पर देने का कार्य किया गया। इसी तरीके से अब हम आपको अगला कारक यानी अपादान कारक, अगला कारक अपादान, जिसका चिन्ह होता है से, जिसका चिन्ह होता है से, और इसकी परिभाषा होगी संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना पाया जाए उसे हम अपादान कारक कहते हैं। उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव। अलगाव यानी अलग होना। अलगाव यानी अलग होना। इसका पहला उदाहरण है वृक्ष से पत्ता गिरा। वृक्ष से पत्ता गिरा, यानी पत्ता गिरा तो यहाँ पर अलग हुआ। पत्ता गिरकर क्या हुआ? अलग हुआ। तो इसी प्रकार से जो है इस कारक में अलगाववाद की स्थिति पाई जाती है। राम घोड़े से गिरा। राम घोड़े से गिरा, तो यहाँ पर राम किससे गिरा? उत्तर निकल के आता है घोड़े से। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ? यहाँ पर अलगाव की स्थिति आई। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसी प्रकार अगला कारक हमारा आ गया संबंध कारक। क्या? कौन सा कारक? संबंध कारक। तो संबंध कारक का चिन्ह होता है का की के रा री रे। का की के रा री रे, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरी गाय खो गई। मेरी गाय खो गई, तो यहाँ पर मेरी, मेरा शब्द जो है संबंध को दर्शा रहा है कि गाय किसकी है? मेरी है। गाय किसकी है? मेरी गाय है। गाय किसकी है? मेरी। इसी प्रकार मैंने अपनी किताब लिखी। मैंने अपनी किताब, अपनी का मतलब खुद, खुद मैंने अपनी किताब लिखी, यानी यहाँ पर मेरा संबंध उस किताब से बता रहा है कि यहाँ पर उसका संबंध है। राम का घर अच्छा है। यहाँ पर राम का यानी का की के रा री रे, ये शब्द बीच में जहाँ भी मिले वो संबंध को दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार से हम आप सबको कारक में का की रा री के बारे में
बताया। अब इसका अगला कारक हमारा आता है अधिकरण कारक। अगला कारक आता है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है में पर पय, में पर पय। इसकी परिभाषा होगी संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का बोध होता है, आधार, समय और स्थान का बोध होता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। शाब्दिक अर्थ होता है आधार। इसका पहला उदाहरण है मेज पर किताब रखी है। मेज पर, इसमें आपको बता दें में पर पय ऊपर नीचे ये तमाम चिन्ह आते हैं, तो आपको ऊपर नीचे बहुत कम ही चिन्ह देखने को मिलता है, ज़्यादातर में पय और पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए में जो है चिन्ह हो गया और जो है मैं आ रहा हूँ। इसी प्रकार से बिल्ली चूहे पर झपटी, बिल्ली चूहे पर झपटी, तो यहाँ पर आपका जो है चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ते हुए अगला कारक के बारे में आगे बढ़ते हुए अगले कारक के पास आते हैं और अगला कारक होगा हमारा संबोधन कारक। अगला कारक होगा संबोधन कारक, यानी हे रे अरे, हे रे अरे। जिस शब्द से किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। यानी संबोधन, यहाँ पर किसी को बुलाते हैं, जैसे हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना। यहाँ पर देखा हे प्रभु यानी आश्चर्य के रूप में लिया जा रहा है, आश्चर्य के रूप में लिया जा रहा है कि अरे राम अब क्या होगा, अरे राम अब क्या होगा। जैसे कोई चीज़, कोई घटना घट जाए और कोई कहे कि हे राम, यानी आश्चर्य के रूप में कि हे राम अब क्या होगा। तो इसी की कड़ी में अगला उदाहरण है अरे तुम स्कूल नहीं गए, अरे तुम स्कूल नहीं गए। यानी बालक को देखकर ये कहा जा रहा है कि अरे तुम स्कूल नहीं गए। तो इसी प्रकार से दोस्तों आज हमने आप सबको कारक की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप सब लोग इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैंने बड़े ही परिश्रम के साथ इस वीडियो को आप सबके सामने लाने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।